FinPro। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का FinPro के नए वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि आखिर क्रेडिट कार्ड्स होते क्या हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड आरबीआई के जो नए रूल्स 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स आखिर होते क्या हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके बैंक में एक अकाउंट है, तो बैंक ने आपको एक डेबिट कार्ड इशू करा होगा। अब डेबिट कार्ड से हम जब भी परचेज करते हैं तो वो अमाउंट जो एक्सपेंस जो हम करते हैं वो डायरेक्टली इंस्टेंटली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। जैसे अगर हमारे बैंक में 1 लाख रुपए है और हमने 20,000 रुपये की शॉपिंग करी तो इंस्टेंटली हमारे बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। बट वहीं अगर हमारे बैंक ने हमको क्रेडिट कार्ड इशू कर रखा होता है तो क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन या 48 डेज का हमें टाइम पीरियड मिलता है। उसके बाद हमें उस एक्सपेंस का रीपेमेंट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आज मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मैं 1 लाख रुपए की शॉपिंग करता हूँ, वो मेरे कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए मुझे 30 दिन या 45 डेज बाद बैंक को वापस डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और बैंक इस वक्त इंस्टेंटली मेरे अकाउंट से कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करता है। तो क्रेडिट कार्ड लेने का ये फायदा होता है कि हमें इंस्टेंटली उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसका रीपेमेंट करना होता है। अब हम जानते हैं क्रेडिट लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों, हर एक क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है जिस हिसाब से हम उस क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस कर सकते हैं। और ये क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम समझते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक आपको 300 से 900 पॉइंट्स के बीच में ग्रेड करता है। एंड अगर आपका स्कोर 750 से 900 पॉइंट के बीच होता है तो बैंक के लिए ये एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर है। एंड बैंक आपको एक अच्छी क्रेडिट लिमिट का कार्ड इशू करेगा, क्योंकि बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उसके अमाउंट का रीपेमेंट टाइमली कर देंगे। वहीं अगर आपका स्कोर 300 से 450 के बीच होगा तो ये बैंक के सबसे पुअर स्कोर है और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड शायद ही इशू करेगा। तो अब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो क्रेडिट कार्ड का है वो एज ए इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। जैसे सपोज करें आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है और आपको इमरजेंसी के अंदर 1 लाख रुपए तक एक्सपेंस करना है, तो आप आज अपने लिए एक इमरजेंसी फंड के रूप में 1 लाख रुपए तक एक्सपेंस कर सकते हैं। उसका रीपेमेंट आपको 30 to 45 डेज डिपेंड ऑन योर बैंक तक का टाइम पीरियड तक रीपेमेंट करना होता है। सेकेंड एडवांटेज जो क्रेडिट कार्ड्स का है वो है डिस्काउंट। आज अपन कोई सी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो अपन को उनके ऊपर कोई से प्रोडक्ट्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर एक डिस्काउंट मिलता है। थर्ड एडवांटेज क्रेडिट कार्ड्स का आप मान सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। कोई सी भी जगह अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बैंक आपको उसके बाद में रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत से जगह एक्सपेंस करने में, बहुत से जगह कुछ प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंक खुद कैसे पैसे कमाता है क्रेडिट कार्ड इशू करके। तो फर्स्ट, बैंक अपन से क्रेडिट कार्ड इशू करने पर एनुअल फीस चार्ज करता है। एंड सेकेंड, अगर अपन अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो ड्यू डेट के बाद बैंक अपन से एक बहुत ही हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट डिपेंड कर सकता है बैंक टू बैंक, बट 30% से 45% तक से भी और उससे भी हायर तक भी जा सकता है। इसलिए हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करिए। तो दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आप भूल कर ये 2-3 गलतियाँ क्रेडिट कार्ड के साथ कभी मत करिए। फर्स्ट, आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल मत करिएगा, क्योंकि कैश विड्रॉल करने पर बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो भी फर्स्ट डे ऑफ विड्रॉल से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एंड ये बहुत ही एक हैवी इंटरेस्ट हो सकता है। सेकंड, हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का फुल अमाउंट रीपे करिए, मिनिमम अमाउंट कभी रीपे मत करिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट रीपे करने के ऊपर डिफरेंस अमाउंट के ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। तो हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं और उन्हें खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि मैं ये चीज़ भी परचेज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ भी परचेज़ कर सकता हूँ, तो आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब भी अमाउंट डिडक्ट होता है तो वो एक्चुअली में रियल मनी डिडक्ट नहीं होता आपका। जबकि अगर आप एक डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको एक फील होगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है एंड ये मेंटेलिटी आपको अपना एक्सपेंस कम करने में मदद करती है। बट क्रेडिट कार्ड में ये मेंटेलिटी वर्क नहीं करती है, जिसके कारण इंसान ज़्यादा एक्सपेंस करने लगता है। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को मत लीजिए। बट फिर भी क्रेडिट कार्ड के जो भी फायदे हैं वो जो मैंने ऊपर मेंशन करे हैं, अगर आप अपने एक्सपेंस के अपने मेंटेलिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड सेकेंड,
डिसएडवांटेज है कि क्रेडिट कार्ड लेने से कभी कभी हम एक जो हमें अफोर्डेबल नहीं होती चीज़ें, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, उनके ऊपर भी हम एक्सपेंस कर देते हैं। तो अगर आपके इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। बट अगर इन चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के नए रूल्स के बारे में जो 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल है रिटर्न कंसेंट ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड बिफोर इशूइंग ए क्रेडिट कार्ड। कस्टमर का रिटर्न कंसेंट, बैंक को कस्टमर्स की रिटर्न कंसेंट लेनी होगी बिफोर इशूइंग ए क्रेडिट कार्ड। सेकंड रूल है कार्ड इश्यूर शैल इंश्योर दैट लोन offered through credit card are in compliance with the instruction on loans and advance issued by the Reserve Bank from time to time। कार्ड इशूअर जो बैंक है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन्स इशू हो रहे हैं वो आरबीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सबको कंप्लाई करने चाहिए। थर्ड रूल है एनी रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर मीन्स थर्ड रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि क्रेडिट कार्ड क्लोज करने के लिए, तो बैंक को 7 वर्किंग डेज़ के अंदर वो क्रेडिट कार्ड क्लोज करना होगा। एंड अगर बैंक वो क्रेडिट कार्ड 7 वर्किंग डेज़ के अंदर क्लोज नहीं करता है तो बैंक के ऊपर 500 पर डे की पेनल्टी तक भी लग सकती है। थर्ड रूल है कार्ड इश्यूर शैल कोट एनुअलाइज परसेंटेज रेट ARR ऑन क्रेडिट कार्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज रिटेल परचेज, बैलेंस ट्रांसफर, कैश एडवांटेज, नॉन पेमेंट मिनिमम अमाउंट डेट, लेट पेमेंट if different। The method of calculation APR shall be given with clear example for better comprehension। फिफ्थ रूल है कार्ड इशूअर शैल इन्फॉर्म। फिफ्थ रूल के हिसाब से ऐसा लिखा गया है कि कार्ड इशूअर जो बैंक है वो कार्ड होल्डर जो कस्टमर है उसको इम्प्लीकेशंस मीन्स मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने के इम्प्लीकेशंस बताने होंगे। जैसे बहुत बार अपन फुल अमाउंट पेमेंट की जगह मिनिमम अमाउंट ही पे करते हैं, जिसके कारण वो पेमेंट स्ट्रेचिंग हो जाता है ओवर द मंथ ईयर्स, उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है एंड लास्ट में अपन को बहुत ही एक हैवी इंटरेस्ट पे करना होता है। इसलिए हमेशा अपना फुल अमाउंट रीपे करिए, कभी भी मिनिमम अमाउंट रीपे मत करिए। सिक्स्थ रूल के हिसाब से कार्ड इश्यूअर शैल नॉट यूनिलेटरी अपग्रेड क्रेडिट कार्ड्स एंड इनहेंस क्रेडिट लिमिट। बैंक कभी भी अपनी इच्छा से कस्टमर की क्रेडिट कार्ड अपग्रेड नहीं कर सकता है और उसकी क्रेडिट लिमिट इनहेंस नहीं कर सकता, उसको कस्टमर की कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी। सेवन्थ रूल के हिसाब से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैटेगराइज होता है कि वो फ्रॉड है तो कार्ड होल्डर से जब तक डिस्प्यूट रिजल्व नहीं होता बैंक कोई भी चार्जेस कलेक्ट नहीं कर सकता है। 8 रूल के हिसाब से कार्ड इश्यूअर डू नॉट फॉलो स्टैंडर्ड बिलिंग साइकिल फॉर ऑल द क्रेडिट कार्ड इश्यूड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड कार्ड होल्डर शैल बी प्रोवाइडेड वन टाइम ऑप्शन टू मॉडिफाई द बिलिंग साइकिल। कस्टमर के पास अब एक ऑप्शन होगा बैंक से के थ्रू कि वो अपनी बिलिंग साइकिल मॉडिफाइड करा सकता है। 9 रूल के हिसाब से कार्ड इश्यूअर या उनके जो भी एजेंट है वो कस्टमर के ऊपर कोई भी तरह का हैरेसमेंट फिजिकली या मेंटली नहीं कर सकते हैं अपने अमाउंट को वापस रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों ये था क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि आखिर क्रेडिट कार्ड्स होते क्या हैं, क्रेडिट लिमिट्स क्या होती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और आरबीआई के जो नए रूल्स 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाले हैं उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट करिए कि क्या पसंद नहीं आया ताकि उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूँ मैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।